दर्शन पूजन कैसे हुआ, कितना उत्साहित है आप लोग? हम लोग आए वहाँ से, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे, बहुत आराम से दर्शन हुए हैं। और अब रामलला के जो ग्राम दरबार बना है, अब उसका दर्शन भी बहुत आराम से करने आएंगे किसी ना किसी दिन। तो पास बनना लागू हो रहा है ना, तो पास बनेगा तो पास भी बन जाएगा, तो पास से आएंगे, नहीं पास बन पाएगा हमारा तो ऐसे ही आएंगे। ने आज से लागू कर दिया था। अच्छा, हाँ, हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि इस उत्तर प्रदेश में हम लोगों का जन्म हुआ है, और वो भी अवध नगरी में ही। तो बहुत भाग्यशाली, बहुत अपने आप को वो समझते हैं। मेरा नाम कंचन है। कहाँ से आई हैं, कैसा रहा दर्शन पूजन आपका? मैं फर्स्ट टाइम अयोध्या आई हूँ। मैं अभी तक अयोध्या नहीं आई थी, ना ही मैंने रामलला के दर्शन किए थे। पहली बार ही मुझे रामलला की प्रतिमा बहुत सुंदर लगी है, और मैं वो जो नया मंदिर जिसकी स्थापना हुई है राम दरबार की, उसके लिए भी बहुत एक्साइटेड हूँ। तो अब तो ट्रस्ट ने पास लागू कर दिया बनाना। जी, तो मैं पास बिल्कुल बनेगा, कितने उत्साहित रहेंगे रामबाग का दर्शन करने के लिए? बिल्कुल पास बनेगा, पास बनवाऊंगी जल्द से जल्द, और जल्द से जल्द दोबारा दर्शन करने आएंगे। अयोध्या कैसी लगी आपको? बहुत अच्छे, गर्मी बहुत ज्यादा है। क्या नाम आपका? मेरा नाम आशी। शुरू हो गया है, तो क्या प्रक्रिया है राम दरबार का दर्शन? आप लोगों ने अगर मंदिर में दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं का जो अभी रास्ता है, तो सिंह द्वार से प्रवेश करने के बाद 6 पंक्तियों में है। उन पंक्तियों के दोनों तरफ दाहिने और बाएं, जहाँ गृह मंडप है उसके पहले दाहिने और बाएं दोनों तरफ से सीढ़ियां चढ़ने का मार्ग है। उन्हीं सीढ़ियों से जाने के बाद श्रद्धालु 42 सीढ़ियां चढ़ने के बाद राम दरबार का दर्शन कर सकेंगे। मंदिर का काम प्रगति पर है। जो फिनिशिंग के काम है, जैसे रेलिंग लगाना, उसको साफ करना, ये काम अभी चल ही रहा है। मुहूर्त के नाते वो राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण हो गई। अभी सबने प्रयत्न पूर्वक उत्तरी तरफ की जो सीढ़ी है उस तरफ रेलिंग का काम पूरा किया है, और कल से उस पर श्रद्धालुओं को जाने की व्यवस्था बनी गई। ऊपर जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या सदैव निश्चित रहेगी। सभी को ऊपर ले जाना संभव नहीं होगा। जो श्रद्धालु ऊपर जाएंगे उनको पास प्राप्त करना रहेगा, चाहे वो विशिष्ट दर्शनार्थी होंगे, चाहे सुगम के दर्शनार्थी होंगे, अथवा सामान्य दर्शनार्थी। विशिष्ट और सुगम को उत्तरी तरफ की सीढ़ियों से जाने की व्यवस्था बनेगी। उत्तर तरफ पास लेकर के जो इनके पास राम दरबार के दर्शन का पास होगा, वो 42 सीढ़ियां चढ़ करके ही ऊपर पहुंचेंगे। अभी जब तक पीछे की लिफ्ट नहीं बन रही है, ऐसे लोग जो 42 सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते हैं, ऐसे लोगों को अभी पास भी नहीं प्राप्त करना चाहिए। 2 महीने के बाद जब लिफ्ट 3 महीने में तैयार हो जाएगी, फिर ऐसे श्रद्धालुओं को ऊपर दर्शन प्राप्त होगा। अभी जो उत्तरी तरफ की सीढ़ियों से दर्शन की व्यवस्था बनी है, ऐसे जो विशिष्ट और सुगम पास धारक हैं, उसमें 300 लोग प्रति 2 घंटे पास प्राप्त करेंगे। और उनका पास जो वर्तमान में सुगम और विशिष्ट का पास बन रहा है, उसी के साथ मांगने पर राम दरबार का भी पास प्राप्त हो जाएगा, लेकिन संख्या 300 ही रहेगी। आगे आने वाले समय में जब दूसरी तरफ दक्षिण दिशा की सीढ़ियों पर भी रेलिंग आज का काम पूरा होगा, तो अन्य श्रद्धालुओं को हम उधर से दर्शन के लिए पास उपलब्ध कराएंगे। तो उसमें केवल यही जोड़ा गया है, राम दरबार मांगने पर उनको उसी के साथ मिल जाता है दर्शन करने का, उसमें लिखा रहता है। अभी ऑनलाइन में शुरू ही नहीं किया गया। अभी जो रिकमेंडेशन वाले पास थे, चाहे प्रशासन के द्वारा अथवा ट्रस्ट के द्वारा, उसी में सुविधा प्रोवाइड कर दी गई। आगे जब साउथ में शुरू होगा तो ऑनलाइन उसके साथ जोड़ा जाएगा। इसमें जो आपका उसमें 25 तारीख 28 तारीख फुल दिखा रहा है ऑनलाइन, तो उसमें सुविधा
नहीं, उसमें सुविधा संभव नहीं है। वो जो ऑनलाइन वाले लोग हैं वो साउथ साइड से ही जाएंगे, तो वो साउथ का मार्ग शुरू होने के बाद प्रारंभ करेंगे। अभी इधर से दर्शन अगर हम लोग करना चाहते आम लोग तो उनको कोई आवेदन करना पड़ेगा या दर्शन के लिए कोई जो फॉर्म बनता है? जो फॉर्म है उसी के साथ भरना पड़ेगा, उसमें ये जोड़ना पड़ेगा आपको, हमको ऊपर का दर्शन चाहिए, राम दरबार का दर्शन चाहिए। हाँ, ये सभी श्रद्धालुओं के लिए अब ये सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। नीचे जो मंदिर में हमारे भूतल पर लगे हुए जितने टीवी स्क्रीन है उस पर राम दरबार का चित्र सदैव दिखता रहेगा। आने वाला सामान्य दर्शनार्थी उसको उस पर दर्शन कर सके। अभी उस पर कल परसों शुरू राम दरबार की आरती जैसे श्रृंगार आरती का जो है लाइव दर्शन होता है, वो नीचे दर्शन होता रहेगा। अभी टीवी में वो ऊपर वाला कनेक्ट नहीं हुआ है, वो कर रहे हैं सॉफ्टवेयर में उनको बदल। जितनी जल्दी हो सके हो जाएगा। में जो मंदिर है अभी वहाँ दर्शन वहाँ चूंकि अभी कार्विंग में काम कार्विंग के कुछ चल रहे हैं, इसलिए वहाँ दर्शनार्थियों को ले जाना सुरक्षित नहीं है। इसलिए वहाँ आपकी पूजन के बाद वो मंदिर बंद रहता है। जैसे ही कार्विंग का मंदिर के आसपास पूरा होगा उसकी व्यवस्था खोल दी जाएगी। 6-7 साल में वही काम कार्विंग का चल रहा है, तो यथाशीघ्र जैसे वो पूरा होगा वहाँ भी श्रद्धालुओं को जाने की सुविधा मिलेगी। राम मंदिर में रामलला 2024 में विराजित हो चुके हैं। देश भर से करोड़ों श्रद्धालुओं ने आकर उनका दर्शन किया है। प्रथम तल पर राम दरबार को प्रतिष्ठित होना था, अब वो पिछले 3, 4, 5 जून को राम दरबार की प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। ऊपर चूंकि 42 सीढ़ियां चढ़ करके दर्शन राम दरबार का प्राप्त होगा, इसलिए उस पर रेलिंग आदि का काम थोड़ा रह गया था, वो एक तरफ उत्तरी तरफ पूरा हो गया है। कल से उत्तरी तरफ जाने वाले श्रद्धालुओं को जो पास के द्वारा प्रवेश पाएंगे उनका दर्शन प्रारंभ हो गया है। लगभग 300 श्रद्धालु प्रति 2 घंटे ऐसे 6 स्लॉट में वो दर्शन के लिए राम दरबार के जा सकेंगे। जो पास की मांग करते हैं, ऐसे पास में उनको राम दरबार मांगना पड़ेगा। ऐसे 300 प्रति 2 घंटे जब मांगेंगे तो उनको पास मिलेगा और ऊपर जा सकेंगे। अन्य श्रद्धालु भी आगे साउथ की जो सीढ़ियां, दक्षिण तरफ की जो सीढ़ियां, वो काम पूरा होने के बाद ऑनलाइन भी उनको मिलेगा, लेकिन वो थोड़ा समय लगेगा। उसके बाद उनको भी दर्शन की सुविधा प्राप्त होगी। प्रशासन के द्वारा क्या बता हुआ वो 300 पास में दोनों लोग 300 पास में ही दोनों लोग देंगे प्रति 2 घंटा। और जो आम श्रद्धालु दर्शन करने जा रहे हैं उन्हें राम दरबार के दर्शन कैसे होंगे? हाँ, सामान्य दर्शनार्थी जो अभी रामलला के दर्शन करने के लिए भूतल पर जाते हैं, उनके लिए ट्रस्ट ने ये व्यवस्था बनाई है कि राम दरबार जो भूतल पर लगे हुए स्क्रीन है उस पर सदैव दिखता रहे, चाहे वो आरती हो चाहे दर्शन हो, जाने वाला श्रद्धालु उससे दर्शन कर सकेगा। ऐसी व्यवस्था बनाई। उसी जो स्क्रीन है उस पर दिखाई दिखती रहेगी। यथाशीघ्र उसका काम पूरा होते ही दिखना शुरू हो जाए। अभी कुछ वहाँ निर्माण का कार्य चल रहा है मंदिर के आसपास, इसलिए श्रद्धालुओं को वहाँ ले जाना सुरक्षित नहीं है। पूजा आरती ये सब विधिवत हो रही है। श्रद्धालुओं को जाने के लिए अभी जैसे ही कार्विंग का काम मंदिर के आसपास के एरिया में पूरा हो जाएगा, वैसे ही वहाँ उनको जाने की भी अनुमति मिलेगी। के बारे में जानते नहीं।